dear teachers, and all of you all who have come out of your busy schedule on this sunny morning, that is on Sunday. First of all, I would like to thank you all, to take out your time in spite of your being a Sunday and being here in the morning half. Is it okay if I speak in Konkani? सगळ्यांक कोंकणी उलयल्यार comfortable आसा? हय? All of you all? जातले? Right? Okay. तर आज तुम्ही जसे खबर आसा आमी आज हांगा हो न्यूमॉनिक सायन्साचो सेमिनार घडोवन हाडपाचो ठरयला. तो ताज्या पयलीं तुमकां सांगपाक सोदता हांव अबावट सुपर स्किल अकॅडमी. सुपर स्किल अकॅडमी ही आमी स्टार्ट जी केल्या, इट्स अ अकॅडमी टू ब्रिंग इनोवेशन इन लर्निंग एंड एड्युकेशन टू अ कॉमन पर्सन ऑर एल्स टू ऑल आर गोवन्स. बेसिकली आमकां खबर आसा की टुडे इट इज द कॉम्पिटिटीव वर्ल्ड जे चलता सगळे कडेन. कॉम्पिटिशन इज क्वायट हाय एमांग स्टुडंट्स. खुबशे नवे नवे एग्जाम्स किंवा नवे कॉम्पिटिशन हाका फेस करपाचें पडटा भुरग्यांक. ताज्या खातीर तांकां ईज ऑफ एड्युकेशन किंवा स्ट्रेस फ्री एड्युकेशन दिवपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा थ्रू सुपर स्किल्स अकॅडमी. सो आमी ह्या आयडियेंतल्यान सुरवात केली रिसर्च करपाक की what is the best thing that we can do to the student community. To speak about myself, my name is Mayur Arsekar. I am one of the founder of Super Skill Academy. So start करपाचो फाटलो मेन हेतू आशिल्लो आसा की हांवें गेले 15 years एड्युकेशन फिल्डान काम केलां अक्रॉस इंडिया. ओके, स्पेशली स्किल डेव्हलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग. जेन्ना हांव फूल इंडिया भर भोंवतालो तेन्ना आनी खुबशा प्रोजेक्टा बरोबर काम करतालो तेन्ना म्हाका एक जाणून येतालें. परतो जेन्ना गोंया येतालो तेन्ना एक जाणून येतालें की गोवा सो फार एज कॉम्पिटिटिवनेस आसा पळय ताज्या त्या बाबतींत खूब फाटीं आसा. that is my frank opinion because I worked across right from Jharkhand, Bihar, Bangalore, UP, wherever in skill development domain हांवें काम केलां. सो तेन्ना म्हाका जाणून आयलें की गोंया खातीर कितें तरी करपाक जाय, कमिंग बॅक टू गोवा टू डू समथींग फॉर इट. सो विथ दॅट आयडिया वी स्टार्टेड सुपर स्किल अकॅडमी. आनी तेन्ना आमी फर्स्ट डोमेन म्हटल्यार भुरग्यांक बऱ्यांतलें बरें एड्युकेशन कशें मेळपाक शकता किंवा एड्युकेशन सद्या घेता ताज्या बरोबर आमी कितें कशें कॉम्प्लिमेंट करपाक शकता टू ब्रिंग इन दॅट इफेक्टिवनेस इन दियर लर्निंग मेथडॉलॉजी हाजेर काम करपाचें पयलीं आमी ठरयलें. ताका लागून आमी खुबशे प्रोग्राम्स रिसर्च करपाक लागले, फायंड आवट करपाक लागले की मेमरी बिकॉज अल्टिमेटली वॉट काउंट्स इज फाल्यां भुरगो शिकता बऱ्या स्कुलान बऱ्या भशेन वॉटेवर, बट फायनली ताका आमी जज करतात ताजे मार्क्स कितले आयले काय म्हणून एग्जामीचेर. ओके, आतां मार्क्स मेळोवपाक पेरंट्स किंवा टिचर्स एकूच सांगता भुरग्याक की अभ्यास कर म्हणून. रायट? सगळीं सांगता अभ्यास कर, इतलो अभ्यास दिल्लो आसा स्कुलान, इतले हे तुमकां शिकपाक जाय, बरे मार्क्स मेळपाक जाय जाल्यार तुमकां बरें एडमिशन मेळटलें, बरो जॉब मेळटलो, हेच आमी सांगता. पूण अशे खुबशे पेरंट्स जर पळयत कशें अभ्यास करप हें कोणूच सांगना. तुमी एग्री जाता ताजेर? आमी फक्त भुरग्याक सांगता बाबा अभ्यास कर, 7 जाल्लीं आसा, 6 जाल्लीं आसा, आज संडे फूल दीस अभ्यास करपाक जाय, एग्जाम लागीं पावल्या. रायट? पूण खुबशे आमी तांकां कसो अभ्यास करप तें सांगना. अभ्यास कर कसो कर, बेसिकली एकूच तांचे कडेन मेथड आसा की एकूच मेथड की रोट लर्निंग, बाय हार्ट कर म्हणून सांगता. येस, आमी तशेंच सांगता न्ही. आनी कितें मेथड सांगता तांकां? बाय हार्ट कर, नाल्यार परत परत बरय, याद दवर, मागीर तें सारकें न्ही. हेंच सांगता आमी. हय, आनी कितें मेथड सांगता? व्हेरी गुड, अंडरस्टँड कर म्हणून सांगता. रिडींग, रायटींग, अंडरस्टँडींग. रायट? हें बेसिकली सांगता आनी मागीर ताका कितें करपाक लायता? याद करपाक लायता. रायट? आनी कसली मेथड यूज करता आमी? रायट? बेसिकली दीस इज वॉट वी डू. सो हाज्या खातीर आज जर पळोवपाक आयल्यार ब्रेन सायन्सान ओके खूब रिसर्च जाल्लो आसा आनी ताजे वयल्यान खुबश्यो इजी टॅक्निक्स ज्यो भुरग्यांक शिकोवपाक आमी शकतात ओके हाजेर खूब रिसर्च जाल्लो आसा. आनी ईज ऑफ लर्निंग जे हाडपाचो हें आसा पळय ताज्या खातीर खुबश्यो मेथड्स आयिल्ल्यो आसा. तेन्ना आमी जेन्ना रिसर्च करताले खंयचे आमी ऑर्गनायजेशनान टायअप करतले हो प्रोग्राम गोंया हाडपाक, मेमरी सायन्साचेर प्रोग्राम गोंया हाडपाक, तेन्ना आमकां कळून आयलें की बॅगलेस इंडिया म्हणटा ती एक ऑर्गनायजेशन आसा विच इज बेस्ड आउट इन
अजमेर राजस्थान. थंयच्यान ते एक बऱ्या भशेन हो प्रोग्राम ऑल ओव्हर इंडिया चलयता विथ देअर फ्रँचायझी मॉडेल, स्टेट फ्रँचायझी मॉडेलांतल्यान ते चलयतात. त्याच भशेन आमी तांचे कडेन गेले, थंय राजस्थानाक रावले, थंय ट्रेनींग घेतली आनी तेन्नाच आमी हांगा येवन परतो गोंया हो स्टार्ट करपाचो डिसायड केलें. ताकाच लागून आज आमी आतां ही सुरवात करता. इनफॅक्ट आमचो काल फर्स्ट डे आशिल्लो. आमी 2 स्कुलां कडेन हो सेमिनार केलो आनी आमकां एकदम बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो पेरंट्सां कडल्यान. तुमकां लिटरली ह्या वर्कशॉपान प्रॅक्टिकली पळोवपाक मेळटलें वॉट मेमरी सायन्स कॅन डू. ओके, ते तुमकां पळोवपाक मेळटलें. ताज्याच खातीर हो आमी ओपन प्रोग्राम दवरिल्लो आसा वेरीन टीचर स्टुडंट्स फ्रॉम डिफरंट स्कूल्स हॅव कम टुगेदर. ओके, आनी आमी प्रोग्राम सुरू करच्या पयलीं एक 2 स्टुडंटांक आपयल्ले आनी एक बारीकशी टॅक्नीक एक 5 मिनटांनी तांकां एक्सप्लेन केल्या. तेंय सांगता तुमकां. आमकां एक 2 स्टुडंट मेळिल्ले आनी तांकांय आमी आपयतले हांगा टू डेमॉन्स्ट्रेट इट इन फ्रंट ऑफ यू. आनी दीस इज अबाउट इट. ओके, सो आनी टायम घेना हांव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आमच्या कडेन हांगा ऑल ओव्हर फ्रॉम राजस्थान, अजमेर. ओके, तांकां मेमरी किंग म्हणून वळखले वतात. मिस्टर नरेंद्र सिंग हे हांगा गोंया आयिल्ले आसा, आमच्या मदीं आसा. ते आज आमचे चीफ स्पिकर आसतले फॉर दीस प्रोग्राम आनी ते प्रेजेंटेशन करतले हाजेर फूल. आनी ते तुमकां एक डेमॉन्स्ट्रेशन करून दाखयतले खुबशे हातूर मेथड टॅक्निक्साचेर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आय वूड रिक्वेस्ट संतोष जी टू वेलकम आवर चीफ गेस्ट फॉर टुडे, मिस्टर नरेंद्र सिंग, विथ अ बुके ऑफ फ्लावर्स. थँक्यू सर. त्याच भशेन हांव संतोशाक परत रिक्वेस्ट करता टू प्रेजेंट अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू आवर मॅडम मोनिका वर्मा. थँक्यू. सो आनी टायम चड घेना हांव. सो बिफोर आय वेलकम मिस्टर नरेंद्र सिंग, ताज्या बद्दल सांगपाक सोदता की मिस्टर नरेंद्र सिंग हांच्या नांवाचेर खुबशे मेमरी रिकॉर्ड्स आसात. तेय बी आपल्या बद्दल सांगतले. त्याच भशेन खुबशे तांचे ते मेमरी एक्सपर्ट आसा. ही हॅज कंडक्टेड ही हॅज ट्रेन्ड मोर दॅन 2 लाख स्टुडंट्स सो फार एज मेमरी इज कन्सर्न, मेमरी सायन्स इज कन्सर्न. आनी त्याच भशेन तेंच्यांनी तांकां कोचिंगाची खुबशी एक्सपर्टीज आसा. ते आज हो सेमिनार कंडक्ट करतले. आनी टायम घेना. आय वूड लायक टू वेलकम Mr. Narendra Singh here to start and take it over. Thank you. चलिए, थैंक यू सर. कैसे हैं आप सभी लोग? वेल, ओके. मैं चाहूँगा दोस्तों एक बार आप सब लोग अपने लिए क्लैपिंग करें, क्योंकि संडे के दिन आप लोगों ने समय निकाला. क्योंकि एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं उन पेरेंट्स के साथ में मैं शेयर करने आया हूँ. क्योंकि मैं पूरे भारतवर्ष में जा चुका हूँ और अलग अलग स्कूल्स, कोचिंग सेंटर में मेरे प्रोग्राम चलते रहते हैं. लेकिन यहाँ पे मैं आया हूँ, इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, अभी इस प्रोग्राम को हम लोग कंडक्ट भी करने वाले हैं. तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बच्चों की एजुकेशन लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन ना कोई स्कूल आपको देगा, ना कोई कोचिंग सेंटर देगा. क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं थी. मैंने भी जो साइंस आपके सामने आज रखूंगा, इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे भी नहीं थी. लेकिन जब मैंने इस पर वर्क किया, लोगों को पेरेंट्स का एक प्रॉब्लम देखी, एक ऐसी प्रॉब्लम जो आप सब लोग महसूस करते हैं. क्या एक सुबह सुबह एक प्रॉब्लम आपको महसूस होती है, जैसे आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा. सुबह सुबह आप अपने बच्चों को उठाते हो, उठता है, नहाता धोता है, ब्रश व्रश करता है और ब्रेकफास्ट करके आप अपने बच्चों के कंधों पे डाल देते हो वजन. किस चीज का वजन? वो भारी भरकम बैग का. क्या वो एक पेन है आप सब लोगों के लिए? वो पेन है. वो आपके लिए नहीं, इंडिया के हर पेरेंट्स के लिए पेन है. वो भारी भरकम बैग. और ये पेन सुबह नहीं, जब दोपहर में बच्चा वापस आता है ना, तब भी ये पेन आप लोग महसूस करते हैं. तो क्या ये पेन कम हो सकता है? कि जो बैग है, ये बच्चों का वजन इसका कम हो सकता है? इसके ऊपर आज ये जो 1 घंटे का प्रोग्राम है, इसके अंदर मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखने वाला हूं कि कैसे आप अपने बच्चों के अपने बच्चों को बैगलेस, नाम देखे होंगे बैगलेस. हमारा मकसद है इंडिया के बच्चों को बैगलेस बनाना. अब बैगलेस का मतलब ये मत सोचना क्योंकि बच्चे खुश हो रहे, सर बैग ही नहीं रहेगा, कितना मजा आ जाए, बिना बैग के जाएंगे, पढ़ाई नहीं होगी. बैग बुक्स कभी खत्म नहीं हो सकती दोस्तों. बैग और बुक्स बच्चों की नीड है, जरूरत है. जब इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? तो किताबें और बैग वो नीड है. लेकिन
हम बच्चों की नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर बच्चा बैग लेके क्यों जाता है उसका रीजन, बच्चा स्कूल में बैग लेके जाता है चीजों को समझने के साथ साथ याद करने के लिए। समझाए तो जाता है, लेकिन याद करना बच्चे को सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, या फिर घर जाके होमवर्क करके वो चीजों को याद करता है, रिवीजन करके याद करने का करता है ट्राई। इस वजह से ये बैग इतना ही भारी भरकम रहने वाला है। लेकिन आज मैं एक ऐसे साइंस से आप सब लोगों को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, जिसके अंदर अगर आपका बच्चा इस साइंस को लाइफ में एक बार सीख ले, तो सीखने के बाद आपके बच्चे का जो बैग का वजन है ये अपने आप कम हो जाए, क्योंकि बच्चा स्कूल में सिर्फ समझेगा नहीं, समझने के साथ साथ हर टॉपिक को परमानेंट याद भी कर लेगा। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम के अंदर इसी चीज के ऊपर मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दोस्तों आपको मेरे बारे में वापस से देना चाहूंगा। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह। मैं
इतने सारे सवाल को देख के बच्चे की सिट्टी बिट्टी गुल। बच्चा एग्जाम को एक प्रेशर की तरह देखता है, उसको होता है एग्जाम का डर, एग्जाम फोबिया। आए दिन बच्चे स्ट्रेस का शिकार भी होते हैं, इस एग्जाम को एक बर्डन की तरह देखते हैं। दोस्तों हमारे राजस्थान में एक जगह एजुकेशन हब है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, पूरे देश से लोग जाते हैं कोटा पढ़ने के लिए। लेकिन एक रेशियो बताता हूं, वहां पे पढ़ाई का स्ट्रेस सबसे ज्यादा है, पढ़ाई का प्रेशर काफी ज्यादा है। सुसाइड का जो रेशियो है ना बच्चों का पढ़ाई को लेते हुए, वो रेशियो भी वहां पे ज्यादा है। क्योंकि वहां पे भी समझा तो सकते हैं लेकिन याद करना पड़ता है बच्चों को सेल्फ स्टडी करके। आज आप लोगों को पता है आज के समय में मार्कशीट्स को, नंबर्स को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। जैसे आपके घर में बच्चा है, अगर आपका बच्चा आज 90% भी लेके आ जाता है तो पता आप क्या कहते हैं बच्चों को? वो पड़ोस वाले शर्मा जी का बेटा 95 लेके आया, ये नालायक देखो अभी भी 90% लेके आया। जबकि हम लोग जब 60% से फर्स्ट डिवीजन से पास होते थे, मैं या आप पेरेंट्स, तो हम क्या करते थे? मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती थी, राइट? अखबार में नाम आता था फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। तो दोस्तों आज के समय में बच्चों के लिए एक प्रेशर पढ़ाई को लेके, बट इसका सिस्टमेटिक कोई तरीका नहीं। जैसे पढ़ने का तरीका था, पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, समझने के लिए समझाया जाता है, लेकिन याद करना पड़ता है बच्चों को सेल्फ स्टडी करके, कोई तरीका अवेलेबल नहीं है। चलो समझने और याद करने में अंतर क्या, थोड़ा उसके ऊपर भी आपको क्लियरेंस दे देता हूं। व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन? सपोज मेरे हाथ में माइक है, सभी पेरेंट्स आंसर देंगे, बच्चे आंसर नहीं देंगे, राइट? देखते पेरेंट्स की मेमोरी कितनी शार्प है। मेरे हाथ में माइक है, इस माइक को अगर मैं ऊपर फेंकूंगा, ये ऊपर ही रहेगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। क्यों आएगा? किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो बचपन में पढ़ा था, आज तक आप सब लोगों को याद है। पता है ये टॉपिक कौन सा है? ये टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग वाला, समझने वाला। समझने वाली चीज एक ही बार में समझ में आ जाती है, कभी नहीं भूलते। चलो इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल करता हूं, इसका आंसर बच्चे भी दे सकते हैं, पेरेंट्स भी दे सकते हैं। ये ग्रेविटी का लॉ न्यूटन के कौन से ईयर में इन्वेंट हुआ, ये बताएंगे जरा? नहीं आता ना? उस समय याद था, आज क्यों याद नहीं है? क्योंकि जो याद करने का तरीका था ना, वो तरीका था पुराना तरीका, टेम्पररी मेमोरी वाला। चलो एक सवाल और करता हूं, काफी लोगों को आंसर आता होगा, बाकी
ऐड करना, जोड़ना, कहानी बनाना। इमेजिन करो मैंने भी बड़ी सी थर्मस उस
नहीं लिखा है, लिख लिख के याद किया। अब अलग तरीके से आपको इंडिया के स्टेट और उनकी चीजें आपको याद कराने वाला है। ये डायनासोर आपको दिख रहा है, सबसे पहले आ जाओ डायनासोर के सर के ऊपर। जब भी आपको दिख जाए डायनासोर का सर, तो याद रखना ये डायनासोर का सर इंडिया से बाहर गुजर नहीं सकता, क्योंकि सर गुजर जाएगा तो नक्शा खराब हो जाएगा। तो डायनासोर का सर इंडिया से बाहर गुजर नहीं सकता। गुजर से कौन सा स्टेट याद आएगा? गुजरात। अब जब भी दिखे डायनासोर का सर गुजर नहीं पा रहा, गुजरात याद हो गया। इसका पेट देखो, डायनासोर का पेट बिल्कुल सेंटर में, मतलब हिंदी में बोलते हैं मध्य में। हमारा पेट हमारे बॉडी के मध्य में ना, इसका पेट देखो बिल्कुल इंडिया के मध्य में है। मध्य से कौन सा स्टेट याद रहेगा? मध्य प्रदेश। कभी नहीं भूलोगे। अब आओ इसके लंबा सा पैर, देखो लंबा सा पैर डायनासोर का लेग, ये पैर बहुत भारी भरकम है। और हमारे सनी देओल, सनी बाजू कहता है, क्योंकि सनी बाजी की और इस डायनासोर की बहस हो गई। मैंने सुना आपका हाथ 2.5 kg का है, बस बोला आपके 2.5 kg से कुछ नहीं होता। मेरा पेड़ है 36 kg का। कितने kg का पेड़ है इसका? 36 kg का। 36 kg से कौन सा स्टेट याद रहेगा? छत्तीसगढ़। अब जब भी दिख जाए डायनासोर का पेड़ तो याद रखना उसका वेट कितने kg का था? 36 kg, छत्तीसगढ़ याद हो जाएगा। अब उसकी पूंछ के ऊपर, इसकी पूंछ, इसके पूंछ में नीचे इसकी वजह से बाहर नहीं जा पा रहा है। इसकी पूंछ अटकी हुई दोस्तों झाड़ में। क्या अटकी पूंछ? झाड़ में। झाड़ से झारखंड, झाड़ से झारखंड। इसकी पूंछ के नीचे, इसकी पूंछ के नीचे और पैर के पीछे, ये वाला जो स्टेट, इसकी पूंछ के पीछे, इसकी पूंछ के नीचे और पैर के पीछे, ये भी स्टेट। पता है कौन सा स्टेट? ऐसे याद नहीं होगा, ये स्टेट है उड़ीसा। और कैसे याद रखोगे? इसकी पूंछ के नीचे बॉलीवुड का फेमस गाना बजता है, पता कौन सा गाना? उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए ना, उड़ी उड़ी जाए। तो उड़ी उड़ी जाए गाना बजता है। जब भी बोलूंगा पूंछ के नीचे कौन सा गाना बजता है, दिमाग सिग्नल देगा उड़ी उड़ी। उड़ी से कौन सा स्टेट याद रहेगा? उड़ीसा। इसके पैर के नीचे भी आ जाओ, इसके पैर के नीचे आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल, इसके जस्ट पैर के नीचे एक ट्रायंगल जैसा स्टेट आपको दिख रहा होगा, ये वाला स्टेट। ये ट्रायंगल स्टेट जो है पता क्या है? इसका पैर जो है ना, इसका पैर एक जगह स्लिप होता है। स्लिप क्यों होगा? क्योंकि इसके पैर के नीचे तेल का आंगन। क्या इसके पैर के नीचे? तेल का आंगन। तेल के आंगन से क्या याद रहेगा? तेलंगाना। तो देखिए अगर इस मैप को हटा भी दूं, इसको नहीं, इन दोनों मैप को मैं हटा दूं, आप अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से इसको भी हटा दो, इसमें भी मैप है। डायनासोर का मुंह कौन सा? गुजर नहीं पा रहा था, मुंह दिख जाएगा गुजरात। उसका पेट कहां था? मध्य प्रदेश। उसका लंबा सा पैर छत्तीसगढ़। उसकी पूंछ कहां की थी? पूंछ झाड़ में की थी, झाड़ से। और पूंछ के जस्ट नीचे कौन सा गाना बजता है? उड़ीसा स्टेट। और पैर के नीचे पैर स्लिप क्यों था? पैर के नीचे निकल गया है तेलंगाना स्टेट। तो देखिए फन में से मैप अभी याद हो चुका है। अब जब मैप याद होगा तो मैप में जो बाकी सवाल है ना उसको याद करना इससे भी आसान हो जाएगा। भाई कोयला, 36 डायनासोर का पेड़ कोयले की तरह काला है, हमने काला कर दिया, वहां मिलता है। दोस्तों मैप को याद करना अलग तरीके और है। हर चीज को याद करने का तरीका है। कोई बड़ा पैराग्राफ आएगा ना 2-3 पेज का, उसको याद करने का तरीका भी है। पॉइंट वाला आंसर आता है, उसको याद करने का तरीका भी है। हर चीज को याद करने के सिस्टमेटिक फंडामेंटल है तरीके। जैसे पढ़ने का तरीका था, कभी नहीं भूले। लिखने का तरीका था, कभी नहीं भूले। याद करने के बाद कोई ट्रेन नहीं मिली। इस वजह से याद करने होते हैं हम हमेशा पीछे। तो ये कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों जिसके थ्रू हम आपके बच्चों को याद करने के कुछ तरीके सिखाते हैं। एक लास्ट टॉपिक लेता हूं, उसके बाद कुछ इससे भी मजेदार प्रैक्टिकल कुछ चीज आपके सामने करके बताऊंगा और इस साइंस को प्रूफ करके बताऊंगा आप लोगों के सामने कि याद करने का साइंस होता है। चलिए एक टॉपिक और, जैसे ये टॉपिक, ये 5th 6th क्लास में आपके बच्चों के आते हैं कि बच्चों 10 नदियां हैं, 10 नदियों के नाम याद करो। सीक्वेंस से याद करने, बीच में से मिस नहीं करना। या फिर ये 10 माउंटेन के नेम है, सिख गुरु के नाम है, मुगल साम्राज्य के नाम है, आपको याद करने हैं। और याद हमारे याद होना चाहिए। और याद कैसे करना है? ऐसे याद होना चाहिए, नर्मदा के बाद आएगी इंडस नदी, नर्मदा के बाद आएगी यमुना नदी, यमुना। ऐसे आपको याद होना चाहिए। याद होगा लेकिन अगले दिन आप उसको भूल जाओगे। लेकिन हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे काम करो, स्टोरी बना लो ना, स्टोरी चीजें अपने आप आपको याद हो जाएगी, सीक्वेंस से भी याद हो जाएगी, उल्टी सीधी भी आप याद कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये सारे नदी के नाम कौन से? गंगा रिवर, गोदावरी, कृष्णा, यमुना रिवर, नर्मदा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी और ताप्ती। सब ये 10 नदियों के नाम। एक कहानी से आपको याद करवाता हूं। हमारा काम है बच्चों को कहानी बनाना सीखना, वो ट्रेनिंग का पार्ट है। इमेजिन करो कहानी दोस्तों गंगा माता। किसकी कहानी है? गंगा माता। गंगा माता बेटी
गंगा माता के गोद से निकल रहा है नदी का पानी। कहां से निकल रहा है? गंगा माता के गोद से निकल रहा है नदी का पानी, और गोद से निकलकर वो सीधा जाके गिर रहा है कृष्णा जी की मूर्ति में। किसकी मूर्ति में जाके गिर रहा है? कृष्णा जी की मूर्ति में। जैसे कृष्णा जी की मूर्ति में पानी जाके गिरा, कृष्ण भगवान की मूर्ति में जान आई और उन्होंने पानी को टेस्ट किया, और टेस्ट करते उनके मुंह से पहला शब्द निकला, वाह कितना यमी पानी है। क्या बोला? कितना यमी पानी है। बोले यमी पानी हम किसी साधारण मनुष्य को नहीं पिला सकते, ये तो हम पिलाएंगे केवल नरसिंह भगवान को। किसको पिलाएंगे? नरसिंह भगवान। अब नरसिंह भगवान कौन थे? ना तो वो नर थे ना मादा थे, उन्हीं को पिलाएंगे, इसके अलावा किसी को नहीं पिलाएंगे। लेकिन उनको पता चला नरसिंह भगवान तो पुराने इंडिया में मिलेंगे। पुराने इंडिया का नाम था इंडस। क्या नाम था पुराने इंडिया का नाम? इंडस। उसके लिए इंडस में जाना पड़ेगा, लेकिन पॉसिबल नहीं। अब चलते ब्रह्मा जी के पास। हर चीज का उपाय ब्रह्मा जी के पास है। वो पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी आप बताओ नदी का पानी किसको पिलाए? ब्रह्मा जी ने बोला एक काम करना, आप लोग अपने हाथ में लगाना मेहंदी। अपने हाथ में क्या लगाना? मेहंदी। और अपने साथ साथ एक कुंवारी लड़की के हाथों में भी लगाना मेहंदी। इसके कुंवारी लड़की के हाथ में भी लगाना मेहंदी, और उसको सबसे छोटी नदी के किनारे बिठा के उससे करवाना तपस्या, और उस तप में से जो भी निकले नदी का पानी उसको पिला देना। चलो कहानी को वापस रिकॉल करते हैं। सबसे पहले किसकी कहानी है? गंगा माता की। गंगा माता के कहां से पानी निकल रहा था? गोद से। गोद से निकल के किसकी मूर्ति में जाके गिर रहा था? कृष्ण भगवान की। कृष्णा जी ने पानी को टेस्ट किया, टेस्ट करके मुंह से कितना निकला? वाह कितना यमी पानी। यमी पानी किसको पिलाने के लिए बोला? नरसिंह भगवान। कौन थे? नर ना मादा। लेकिन ऐसे तो एक इंसान जो पुरानी इंडिया में मिलेंगे, पुरानी इंडिया का नाम इंडस। अब वो किसके पास गए राय करने के लिए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने क्या बोला? हाथों में क्या लगानी पड़ेगी? मेहंदी। अपने साथ साथ एक कुंवारी लड़की भी लगाना पड़ेगा मेहंदी, और उससे क्या कराना हमें? तप। और उस तप से जो निकलेगा उसको नदी का पानी पिला देना। चलो इसको करते हैं रिकॉर्ड। मेरे एक बार आ जाए प्लीज, सबको बुलाते हैं, कुछ एक्टिविटी के थ्रू चीजें होगी, मजा आएगा आपको। चलिए मैम आप आपको मुझे नाम बताने, राइट? मुझे नाम बताने, हम कहानी को रिपीट करेंगे। चलिए प्लीज मैम सबसे पहले होती है हमारी गंगा माता की। गंगा माता से कौन सी नदी याद रहेगी? प्लीज गंगा रिवर। ओके, गंगा माता के कहां से पानी निकल रहा था? गोद। तो गोद से गोदावरी रिवर। गोद से निकल के किसकी मूर्ति में जाके गिर रहा था? कृष्णा। कृष्णा से कृष्णा रिवर। कृष्णा जी ने पानी को टेस्ट किया, टेस्ट करके कितना यमी। यमी से यमुना रिवर। यमी पानी किसको पिलाने के लिए बोला? नरसिंह भगवान। कौन थे वो? नर्मदा माता। कौन सी रिवर याद रहेगी? नर्मदा रिवर। नर्मदा वाले इंसान कहां मिलेंगे? पुराने इंडिया। कौन सी रिवर? इंडस रिवर। राय होने के किसके पास पहुंच गए? तो रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मा जी ने क्या बोला? हाथों में लगाना पड़ेगा मेहंदी। मेहंदी से महानदी। मेहंदी महानदी, और अपने साथ साथ किसके? कुंवारी। कुंवारी से कावेरी, और उससे क्या करना पड़ेगा हमें? तप से तापी रिवर। हमें याद रहने वाला, राइट? मैम याद हुए सारे नेम? अगर रट्टा मार के याद करते याद होता लेकिन भूल जाते। चलो अब इसको करते दूसरी चीज। मैम आप मुझे एक बार बताओ, आप मुझे गोदावरी रिवर के बाद कौन सी रिवर है? कृष्णा रिवर। ऐसे भी याद है। मैम आप मुझे बताइए एक बार, ताप्ती रिवर के जस्ट पहले कौन सी रिवर आएगी? कावेरी रिवर, राइट? थैंक यू, राइट? चलिए एक बार जोर से क्लैपिंग करेंगे। तो दोस्तों मेरा मैसेज क्या आप लोगों से, चीजें कहानी से याद होती है। जैसे मूवी याद है ना, बच्चे डायलॉग बोला पुष्पा पुष्पराज, मूवी के डायलॉग ऐसे याद होते हैं जैसे अपनी ये चीजें याद करेंगे। ये किताबों की चीजें याद हो जाती है। अब आते थोड़ा और मजेदार ट्विस्ट के साथ एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों के सामने करूंगा। उस डेमोन्स्ट्रेशन में मेन मकसद है दोस्तों आपको याद कराने के कुछ टॉपिक के वाकई में ऐसी साइंस होती है, वाकई में इसके थ्रू आपका रिजल्ट इंप्रूव होता है। उसके लिए खेलेंगे एक छोटा सा गेम, और इस गेम के अंदर आप सब लोग मेरे साथ करेंगे पार्टिसिपेट। और मैं गेम इसलिए खेल रहा हूं क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको प्रूफ करना कि याद करने का प्रॉपर साइंस है, बस आपको तरीका नहीं पता, आपको गाइडेंस नहीं पता। अगर गाइडेंस आपको मिल जाए, आपके बच्चों को मिल जाए, तो आपका बच्चा इस लेवल से इस लेवल मिनटों में पहुंच सकता है, बहुत जल्दी वो पहुंच सकता है। बस तरीका आपको देना पड़ेगा। दोस्तों ये एक नंबर गेम। इस नंबर गेम के अंदर आपको कोई भी 2 डिजिट नंबर दिमाग में सोच के रखें। आपके मोबाइल नंबर के आखिरी 2 नंबर हो सकते हैं, आपके आधार कार्ड के 2 नंबर हो सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट के 2 नंबर भी हो सकते हैं। अगर ये पैसे नहीं निकालेंगे, कोई 2 डिजिट नंबर सोच के रखिएगा, राइट? बच्चे भी सोच सकते हैं, बड़े भी सोच सकते हैं। नंबर क्यों पूछे? बहुत जल्द
दो डिजिट नंबर, दो के पैर में आपको बताना है कहां और करना। अगर कोई नंबर लिखा जा चुका है वो नंबर में जितने ज्यादा नंबर लेंगे गेम उतना ही टफ बनेगा, राइट। चल बताएं प्लीज, कोई भी दो डिजिट नंबर, एनी टू डिजिट नंबर। हेलो यस, 3110 कोई भी दोनों, 3 1, ओके, 3 and 1, 31 ओके, 31 यस, नेक्स्ट 3 1 1 3 1 3, 13 नेक्स्ट 1 and 3, चलिए 1 3, आप बता आपका नाम क्या है? आपका नाम अभी दो डिजिट नंबर बता। आपका रोल नंबर क्या है? 21 चलिए 21 2 1, नेक्स्ट 21, नेक्स्ट नाम 5 9 and 9 5 9, ओके, 5 9 7 9 7 9, ओके, 7 9 9 7 9, आपका रोल नंबर क्या है? 14 1 4 14 1 and 4, 1 4, next 1 4 9 8 9 8, आपका नाम क्या है? निधान। कौन सी क्लास में होता था? क्लास 4 9 8 98, next सर आप बता 2 9 2 9, okay, 9 8, then 2 9 29, बता दीजिए 25 2 5 2 5, 2 and 5, next 2 5 0 2 0 0 and 2 0 2, एक बार आगे से भी पूछ लेते 2 हैं। पहले आपका नाम बताइए। त्रिशा। कौन सी क्लास में हो त्रिशा? 4th क्लास में। चलिए मेरे को दो डिजिट नंबर बता। 52 okay, 5 2 5 2, 29 हो चुका है, कोई बात नहीं, तो दूसरा नंबर बताना चाहिए वो हाँ। ले सकता है। 55 चलिए 5 5, next 5 2, then 5 and 5 5 5, 65 6 65 5 6 5, next 6 5, 23 चलिए 3 2 and 3 23, next 2 3 4 4, 23 के बाद में 4 and 4 4 4, आप बता 66 6 and 6, चलिए 6 6 66, और 5 4 5 45, चलिए कुछ नंबर और पूछ लीजिए। 4 5 35, next 3 5 4 1 4 1, चलिए 3 5, then 4, कि नंबर को याद रखना हमारे दिमाग के लिए पॉसिबल है या एक टफ सिचुएशन है, क्योंकि नंबर डे टू डे लाइफ के अंदर हमारे दिमाग को लंबे टाइम तक याद नहीं होता। उसी तरह मान लीजिए इतने सारे नंबर है, ये इतने सारे जो नंबर हमने लिखे हैं, अगर ये सारे के सारे नंबर हमें याद करने का टास्क दे दिया जाए कि ये सारे नंबर है, इन सारे नंबर को हमें परमानेंट याद रखना है, राइट, लॉन्ग टाइम, तो आपको याद करने में लगभग कितना समय लगेगा, राइट। चलिए एक दो लोग पूछते सर अगर आपका टेस्ट लूं आधे घंटे के आसपास में सर को याद हो जाएंगे, राइट। चलिए और किसी को कहीं कम समय हो तो सर अगर आपसे पूछे तो कितना समय लगेगा? आधा एक घंटा लगेगा। किसी का आंसर सर हमसे तो पूछना ही मत, हमें तो 1 महीने तक याद नहीं होंगे, राइट, ये भी आंसर हो सकता है।
लेकिन अब जिनका आंसर है 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, या जिनका आंसर मिनट में याद कर लेंगे, 2 दिन में याद करेंगे, उन लोगों से मेरा एक सवाल, इस गेम को करता हूं थोड़ा सा टफ। टफ क्या है कि देखिए ये नंबर तो चलो आप रट्टा मार के याद कर लोगे, ऐसे रट्टा मारने का तरीका भी तो है, मोबाइल नंबर 5 लोगों के मोबाइल, 4 लोगों के मोबाइल नंबर की तरह याद कर लोगे। लेकिन मान लो इस टास्क को टफ कर दो, ये नंबर आपको याद करना, एक तो फॉरवर्ड बिल्कुल सीधा ऐसे ऐसे करके, दूसरा इन नंबर को आपको याद करना पड़ जाए उल्टा, रिवर्स ऑर्डर के अंदर भी बिल्कुल उल्टा भी याद करना पड़ जाए। तो एक तो फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स, क्योंकि रिवर्स याद करना टफ टास्क है। सब लोगों को एबीसीडी आती है, मन में बोलो एबीसीडी, बोल सकते हो ना एबीसीडी। अच्छा अब उल्टा बोलो एक बार, जेड से, जेड वाई एक्स। अब अटक जाएगी गाड़ी काफी लोगों की। 1 to 100 तो सुना दोगे, लेकिन 100 से लेके ए तक 1 तक सुनाने में थोड़ा टफ सोच के याद करना पड़ेगा। तो ये नंबर आपको याद करने, एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा रिवर्स डायरेक्शन भी याद करना है, तीसरा एक और काम है, सपोज बीच में कोई नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 65, तो 65 कौन सी लाइन में लिखा हुआ है, 65 से पहले कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 65 के बाद कौन सा नंबर लिखा है, उसके ऊपर क्या लिखा है, उसके नीचे क्या लिखा है, ऐसे याद करना है आपको। और एक काम और, सिर्फ इतने नंबर नहीं दूंगा, ऐसे 1000 नंबर दूंगा। ये समझ लो, ये जो हॉल दिख रहा है, इस हॉल की सेम साइज की चारों दीवारों के ऊपर इतने नंबर आप लिख लो, और उन सारे नंबरों को आपको याद करना पड़ जाए। क्योंकि मैंने तो कल भी याद किए थे, कल 2 स्कूल में प्रोग्राम थे, वहां सारे अलग अलग लोग थे, अलग नंबर थे, तो रोज ऐसे नंबर दूंगा, रोज उन सारे नंबर को आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखने। नींद से उठा के भी पूछू ना, बताओ हम उस स्कूल में गए थे, ये प्रोग्राम करा था, उस दिन कौन से नंबर थे, उन नंबर को 2 सेकंड में आपको याद, मतलब उन नंबर को याद करने में कितना समय लगेगा। या फिर आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल टास्क, पॉसिबल और इम्पॉसिबल, कितने लोगों के लिए है इम्पॉसिबल, हाथ ऊपर करके सर इम्पॉसिबल टास्क है, रेज योर हैंड। पॉसिबल सबके लिए पॉसिबल है, इम्पॉसिबल जिनके लिए इम्पॉसिबल है, जो कहते हैं सर इम्पॉसिबल, सबके लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए सर इम्पॉसिबल। चलिए अब मैं आपको बताता हूं ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। दोस्तों यूनेस्को की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सारे नंबर याद करना हमारे दिमाग के लिए एक इम्पॉसिबल टास्क है, क्योंकि आपका दिमाग कहता है, यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है आपका दिमाग अल्फाबेट को याद कर सकता है, क्योंकि अल्फाबेट को याद करने की ट्रेनिंग आपको दिमाग को मिली है। आपका दिमाग वर्ड्स को भी याद कर सकता है, क्योंकि वर्ड्स को याद करने की ट्रेनिंग आपके दिमाग को मिलेगी। लेकिन इस तरह के सेट ऑफ नंबर आपको दे दिए जाए, सेट ऑफ नंबर को आपका कभी याद नहीं रख सकता, को याद करने की कोई गाइडेंस, कोई ट्रेनिंग आपके दिमाग को नहीं मिली है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ये सारे नंबर आपका दिमाग लर्न कर सकता है विद इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के अंदर, सिर्फ ये नहीं, चाहे जितने नंबर भी आपको दे दिया जाए, आपका दिमाग उन सारे नंबर को याद रख सकता है। अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे, हाउ, चलिए करके बताता हूं 2 सेकंड में नंबर याद होते हैं या नहीं होते, करके देखिए 2 सेकंड में कैसे याद होते हैं। चलिए 1 सेकंड याद हो गए मुझे सारे के सारे नंबर, कितना समय लगे आपके सामने, 2 सेकंड लिया ना, और 2 सेकंड में ये सारे के सारे नंबर मैंने याद कर लिया। कितने लोगों को लगा जादू, मैजिक, ये मैजिक है, ये कोई मैजिक नहीं है, यह है लॉजिक, कुछ नहीं किया मैंने, ऐसा बताऊंगा मैंने कैसे याद किया आपको, लेकिन याद हो गई ये मुझे पता है, राइट। लेकिन जिन जिनको लग रहा है सर जादू है, तो दोस्तों जादूगर करता है जादू, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। जादूगर क्या करता है, स्टेज के ऊपर, ये स्टेज है, देखो ये लड़की हवा में उड़ने वाली है, वो लड़की को हवा में उड़ा भी देता है। वो कहता है देखो ये इंसान को 2 टुकड़ों में काट दूंगा, काट भी देता है उसको। जादू के शो देखे होंगे टीवी पे या सामने, वो वापस जोड़ भी देता है और चला भी देता है। तो वो दोस्तों वो सारे के सारे कौन से हैं, मैजिक वाले गेम। उसको एक बार कहना जादूगर को, चलो ठीक है स्टेज पे तो काट दिया, उड़ा दिया, मुझे उड़ा के बताओ, मेरे घर के बाहर आके मुझे काट के बताओ और जोड़ के बताओ। कभी नहीं करेगा, राइट, क्योंकि उसके पीछे होती ट्रिक। और अभी आपके सामने जो मैं परफॉर्म करूंगा यह है टेक्निक, यह है साइंस। मदद से ये नहीं, आप चाहे जितने नंबर दोगे, हर नंबर को हमारा दिमाग याद कर सकता है उतने ही समय में, कम से कम समय के अंदर इन सारे नंबर को आपका दिमाग परमानेंटली लर्न कर सकता है। जैसे अगर आप मेरा टेस्ट अभी लेंगे, इस टेस्ट के अंदर मैं आप लोगों के सामने इन सारे नंबर को 2 सेकंड में याद करके बता सकता हूं। और ये नंबर मुझे याद हुए थे कब, जब आप लोगों ने नंबर बताए थे ना, तभी ये नंबर मुझे याद हो गए थे। यह है न्यूमोनिक साइंस। अब कर क्यों रहा हूं, क्योंकि इतने सारे नंबर याद करके करना क्या है सर, याद करके क्यों बता रहा हूं, उसका आंसर देता हूं। क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर याद कर बता रहा हूं, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है।
ऐसा सवाल किसी बच्चों की बुक्स में नहीं आता। दोस्तों मेरा मेन मकसद है साइंस को प्रूफ करना। जब यूनेस्को कहता है कि सबसे टफ टास्क को आपका दिमाग परफॉर्म नहीं कर सकता, टफ टास्क को जो हम 2 सेकंड में कर सकते हैं, तो बच्चों की बुक्स में नंबर बहुत कम आते हैं। हिस्ट्री की डेट्स में आते हैं 4 नंबर, एटॉमिक नंबर में आते हैं 2 नंबर, मैथ्स की टेबल में 2-3 नंबर आते हैं। उनको याद करना और आसान होगा, चुटकियां बजाने के बराबर होगा, अगर याद करने का प्रॉपर तरीका, याद करने का प्रॉपर साइंस हमारे दिमाग को पता होगा। तो जैसे ये नंबर, अभी आप मेरा टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट के अंदर ये सारे नंबर मैं आप लोगों के सामने परफॉर्म करने वाला हूं, और आप लोग लेंगे मेरा टेस्ट। उस टेस्ट में आपको 3 काम करने मेरे लिए। आप सारे हैं आज जज, मैं आपके सामने परफॉर्म करूंगा, और ये सारे नंबर बिना देखे 2 सेकंड के अंदर अंदर आप सब लोगों को सुनाने वाला हूं। राइट, पहला काम क्या दोस्तों, मैं अपनी आंखें बंद करूंगा, अपनी आंखें बंद करके सारे नंबर बिना देखे आपको बोल के सुनाने वाला हूं। तो पहला काम, एक तो आपको मुझे बीच में नहीं टोकना, राइट, बीच में नहीं टोकना। कि मान लीजिए कोई नंबर बीच में छोड़ भी देता हूं ना, तो कोई बात नहीं, आपने छोड़ दिया, मुझे एंड के अंदर मैं आपसे पूछूंगा, तब आपको मेरी मिस्टेक बतानी है, कौन सी मैंने मिस्टेक करी। दूसरा काम, मैं बीच बीच में कहीं स्किप बोलूंगा, कौन सा नंबर कहां स्किप बोला ये आपको पता होना चाहिए कि आपने सर ये नंबर को बोला था स्किप। तो पहला काम मेरी मिस्टेक्स नोट्स करनी है, दूसरा काम बीच में नहीं टोकना, तीसरा काम अगर मैं 50% आंसर दे दूं तो आप मेरे लिए क्लैपिंग जरूर करेंगे, क्योंकि आपके बच्चों को साल भर का समय दिया था ना पास होने के लिए। पास के लिए 33% लाने पड़ते हैं, मैं तो 50% ही स्कोर करूंगा बस। और अगर 50% स्कोर कर लेता हूं तो मैं चाहूंगा आप लोग जोर से मेरे लिए करेंगे क्लैपिंग। और उसके बाद जो सीखना चाहता है मैं, आप हाथ ऊपर करेगा, मैं पूछूंगा, आप लोगों को बताऊंगा ये सारे नंबर मैंने कैसे याद किए थे। राइट, करके देखिए एक बार ये सारे के सारे नंबर। टेस्ट लेके देखना चाहता है आप भी कि सर टेस्ट दीजिए सर, बोल तो रहे हो 2 सेकंड में याद हो गया। हम कैसे माने याद हो गया भाई, हम कैसे माने कि सारे नंबर आपने याद कर लिए। प्रैक्टिकल करके बताओ हमें, तो हम तो हर चीज के अंदर प्रैक्टिकल चीजें जानना चाहते हैं कि करके बताओ ये नंबर आपको याद भी हुए या नहीं हुए, या फिर ऐसे आप बोल रहे हो। राइट, तो दोस्तों ये सारे के सारे नंबर मुझे याद हो चुके हैं। चलिए मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूं, सबको नंबर विजिबल होंगे। और दोस्तों अगेन, ना कोई मेरा एयरपोर्ट है कि सर कोई चुपके से कुछ कान में कुछ लगा तो नहीं रखा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मैं जादूगर नहीं हूं। ये सारी चीजें साइंस, और साइंस के थ्रू हर चीज को याद करना पॉसिबल होता है, चाहे नंबर हो, चाहे बड़े बड़े पैराग्राफ हो, पॉइंट वाला आंसर हो, इक्वेशन हो, टेबल भी क्यों ना हो, हर चीज को आपका दिमाग याद कर सकता है अगर याद करने का प्रॉपर तरीका, प्रॉपर गाइडेंस आपके पास में अवेलेबल होती है तो। राइट, तो चलिए एक बार परफॉर्म करके देखते हैं कि ये सारे नंबर हमारे माइंड को याद होते या नहीं होते। राइट, चलिए मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, और बीच बीच में स्किप जरूर बोलूंगा। स्किप कहां बोला आप सारे बच्चों को पता होना चाहिए। जानबूझ के नंबर में आपके सामने स्किप बोलूंगा और उसका रीजन भी आपको पता रहेगा। चलिए ओके, एक बार टैप कर लीजिए, देख लीजिए नंबर तो चेंज नहीं हो गए। सर क्या होता, बंद हो गए, नंबर चेंज कर दिए, पहले वही नंबर है ना जो आपने देखे। राइट, चलिए देख रहे हैं सबको नंबर। ओके चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पे 3-1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। ओके, नंबर इज स्टार्टिंग से हम लोग आते हैं दोस्तों। चलिए नंबर है यहां पे 3-1, 1-3, 2-1, देन 5-9, 7-9, 1-4, 9-8 एंड 2-1, सॉरी 2-9, करेक्ट कर लिया मैंने, 2-9, देन नंबर इज 2-5, 0-2, 5-2, 5-5, 6-5 एंड देन नंबर इज 2-3, 2-3, ओके 4-4। चलिए लास्ट लाइन में आते हैं हम लोग, 6-6, ओके 6-6, 6-6 के बाद में एक नंबर स्किप करो, याद रखिएगा स्किप कौन सा छोड़ा, 6-6, 6-6 के जस्ट बाद में, चलिए स्किप नहीं करते, 4-5 है ये, 6-6, 4-5, 3-5, देन नंबर इज 4-1-7-7। चलिए 50% ज्यादा स्कोर कर लिया तो क्लैप करेंगे। ओके, अपनी आंखें ओपन करता हूं, कितना स्कोर किया मैंने, 50, 80, 100%। अब 2 सेकंड में 100% करना दोस्तों पॉसिबल है, कोई जादू नहीं है। अब कौन कौन जानना चाहता है कैसे किया, कौन कौन जानना चाहता है हाथ ऊपर करेंगे तभी बताऊंगा। मैं क्यों बताऊं चलिए बताएंगे दोस्तों। ये नंबर जब आप मुझे बता रहे थे ना,
तभी नंबर मुझे याद हो। जैसे वो रेडियो का मार्कोनी आपने बनाया था ना, मार्कोनी, उसी तरह नंबर के लिए भी पिक्चर होती है। वो पिक्चर बनती कैसे, उसको पिक्चर में कन्वर्ट कैसे करना है, उसका तरीका हमारे पास में बेसिकली अभी राइट नाउ अवेलेबल नहीं, आप लोगों के पास में अवेलेबल नहीं है। ये नंबर मुझे हर तरीके से याद है। अगर आप बोलोगे ना सर उल्टा सुनाओ, मैं उल्टा भी सुना दूंगा। बीच में कोई नंबर बोलोगे उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट, उस तरीके से भी नंबर मुझे याद है। और आज नहीं कल भी याद रहेंगे, 10 दिन बाद भी ये नंबर मुझे याद रहने वाले, क्योंकि मैंने याद करने का प्रॉपर तरीका यहां पे अप्लाई किया है। वो तरीका मुझे पता है, इस वजह से सारे के सारे नंबर मुझे याद हो गए। राइट, एक बार उल्टा कहोगे तो मैं इनको उल्टा भी सुना सकता हूं और उतने ही स्कोर आएंगे, सेम स्कोर आप मेरे करेंगे, 100% में स्कोर कर सकता हूं। और कल मिलोगे, कल भी उतना ही आंसर दे दूंगा, लेकिन समय की कमी है। थोड़ा बढ़ते हैं हम आगे, एक लास्ट डेमो और करते हैं, एक लास्ट एक्टिविटी और करते हैं, और उसके बाद हम लोग आते हैं मेन हमारे पार्ट के ऊपर। चलिए, यह है दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये टॉपिक है आपके बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ। आपके बच्चा जब आगे जाएगा ना, जैसे आप चाहते हैं कि सर आप मेरा बच्चा बाकी बच्चों से अलग दिखे, सर आप कर पा रहे हो, क्या मेरा बच्चा ये चीजें कर पाएगा? राइट, आप तो सर मेमोरी किंग हो, क्या मेरा बच्चा जूनियर मेमोरी किंग बन पाएगा? बच्चों बन पाएगा। कोई बड़ा काम नहीं है दोस्तों, कोई बड़ा काम नहीं है। इंडिया का हर बच्चा बन सकता है। हर 10 साल से बड़ा बच्चा इस साइंस को सीख सकता है और इस साइंस को इंप्लीमेंट करके अपना रिजल्ट बढ़ा सकता है। 4th एंड अबाउट के स्टूडेंट के लिए साइंस काफी ज्यादा हेल्प करती है। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ऑलरेडी स्कूल के अंदर, बड़े बच्चों को नहीं सिखाया जाता, तो वो पार्ट हम लोग आपके लिए लेके आए। ये पार्ट है दोस्तों कैलेंडर डेमो। गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर अक्सर एक सवाल आता है, अगर आपने गवर्नमेंट एग्जाम का सवाल मतलब कोई एग्जाम आपने दिया है, वहां पे आपको एक डेट दे दी जाती है, उस डेट का डे निकालना पड़ता है। मान लो 17 मई 1992, इस दिन कौन सा डे था, या ऐसे और भी सवाल आपको दिए जाते हैं जिसको काफी लंबा प्रोसेस होता है निकालने का। कॉपी पेन लेके बच्चों को बिठा दिया जाता है। राइट, एक मिनट का समय लगता है। अभी आप देखेंगे किसी भी कैलेंडर की डेट को हमारा माइंड निकाल सकता है विद इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के अंदर अंदर हमारे दिमाग उस चीज को फाइंड आउट कर सकता है। चलिए करके देखते हैं, प्रैक्टिकल आपके सामने मैं प्रूफ करके बताता हूं। कुछ डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की लेता हूं, गूगल पे टीम सर्च करेगी। ओके, इधर आता थोड़ा सा। चलिए कुछ डेट ऑफ बर्थ मैं पूछता हूं। ओके मैम, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे एक बार, आपकी जन्म तारीख पूरी क्या है? 12 अक्टूबर 1986। मैम आज हुए थे फुर्सत वाले दिन, संडे वाले दिन। चेक करते एक बार, सही है क्या मैम मेरा आंसर? एक बार चेक करते। गूगल बाबा क्या कहते हैं कि संडे बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आपके सामने कितना समय लिया? 2 सेकेंड। और आप यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, टीचर मिलेंगे, कॉपी पेन लेके बिठाएंगे, लेकिन मुझे 10,000 साल का कैलेंडर याद है। आप गूगल पे जो डेट दोगे, चाहे भविष्य की हो, आज की हो, आने वाले टाइम की हो, उस दिन कौन सा डे था, इतने ही सेकंड में मैं निकाल सकता हूं। और करके देखते हैं। राइट, चलिए कुछ और डेट ऑफ बर्थ लेता हूं। सर आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे एक बार? 11 अप्रैल 1982। सर आप भी संडे वाले दिन हुए, देखिए फुर्सत वाला दिन। चेक करते हैं, इज द राइट आंसर। अभी देखिए इतनी जल्दी में आंसर बता, कोई कॉपी पेन नहीं है। कॉपी पेन का प्रोसेस है जो कि कंपटीशन के क्लासेस में सिखाया जाता है, अभी कोई कॉपी पेन नहीं ले। राइट मैम, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 25 अप्रैल 1990। 1990 मैम आपका है वेडनेसडे। चेक कर लेते एक बार, सही है क्या? पीछे अगर है तो क्लैपिंग कर सकते, अगर सही है तो आप क्लैपिंग नहीं कर रहे हैं इसमें। चलिए बिल्कुल सही आंसर। राइट, एक दो लास्ट और लेते हैं। मैम आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सॉरी 23 दिसंबर 1977, फ्राइडे। चेक कर लेते हैं एक बार। 1977 इज द राइट आंसर। मैं आंसर दे चुका हूं, मैंने डेट बोली तभी मेरे दिमाग में आंसर आ गया और मैंने आपके सामने रिकॉल कर दिया। राइट, एक लास्ट और ले लेते हैं। सर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 29 दिसंबर 1979। सर सैटरडे, शनिवार इज द राइट आंसर। चलिए इसी डेट में सस्पेंस करता हूं, एक मस्त चीज करता हूं। सपोज ये है आपका 1979, अगर ये होता 1779। सर अगर आप 200 साल पहले पैदा होते, पता उस दिन कौन सा वार होता? उस दिन होता वेडनेसडे। चेक करो, बिल्कुल सही आएगा। चलो सर अगर आप 100 साल पहले पैदा होते, उस दिन होता मंडे। चेक करो, वो भी सही है क्या? इज द राइट आंसर। एक लास्ट, सर अगर आप भविष्य में पैदा होते, बहुत साल, 100 साल ही 500 साल, मतलब आप करो 75 79, जब तक हम में से कोई नहीं रहेगा, 75 70, उस दिन होगा आपका सैटरडे। चेक करो, ये भी सही आएगा क्या? इज द राइट आंसर।
इट मीन्स दोस्तों गूगल से फास्ट हमारा माइंड चल सकता है, और ये चीजें मैं आपके सामने करके बता रहा हूं, राइट। चलिए मैंने करके बताई, अब आपके सामने आप इसके यहाँ पे कुछ बच्चों से मैं 5 मिनट मिला था प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, और उन बच्चों को भी मैंने ट्रेनिंग दी थी, जस्ट 5 मिनट की, ज्यादा नहीं 5 मिनट की, उन बच्चों से करवाता हूं, राइट। चलिए आप आ जाएंगे बेटा, 2-3 बच्चे जो मेरे पास में थे आप आ जाओ, और भी कुछ थे आप भी आ जाओ। चलिए आ जाइए सामने, आ जाइए जल्दी से, कैलेंडर वाली चीजों के लिए प्लीज सामने आएंगे। अब देखिए आपके सामने, मैं गूगल पे सर्च करेंगे आप, देखिए इन बच्चों को ज्यादा नहीं, जस्ट 5 मिनट में मिला, ये खुद बता देंगे कि मेरे से कितनी देर मिले थे, जस्ट 5 मिनट इनके साथ बैठा, और आप लोगों को लग रहा हो सर आप तो कर रहे हो, जो सवाल था ना क्या सर मैं कर पाऊंगा, हमारे बच्चे कर पाएंगे, हमारे यहाँ के बच्चे कर पाएंगे, यस एवरी कैन, हर कोई कर सकता है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, राइट। चलिए आप लोग माइक ले सकते हो बेटा, मैं आपको डेट देता हूं, उसका डे आपको निकालना है, राइट। चलिए माइक देंगे आप, चलिए पकड़ लीजिए आप में से कोई भी, आप लोग जिनको पता आप खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको डेट देता हूं, राइट, आप लोग निकालने का ट्राई कीजिएगा। डेट है 3 जनवरी 2003। क्या आ रहा है माइक में बोलिए, फ्राइडे। क्या आ रहा है आप भी कैलकुलेट कीजिए, फ्राइडे आ रहा है, गूगल पे चेक करते हैं एक बार, गूगल बाबा क्या कहता है, फ्राइडे इज द राइट आंसर, आपके सामने कर पा, राइट। और डेट देता हूं, चलो आगे आ जाओ बेटा, आप पीछे क्यों खड़े हो, राइट, आप भी आगे आ जाओ, लाइन से खड़े हो जाओ एक बार, राइट। चलिए डेट मैं आपको देता हूं, यहां आ जाता हूं, डेट है आपके पास में 2 मई 2001, 2 मई 2000, वेनेसडे। बाकी लोगों का आंसर क्या आ रहा है, वेनेसडे आ रहा है, चेक करते हैं गूगल बाबा क्या कहता है, इज द राइट आंसर, कोई गलत आंसर नहीं। जस्ट 5 मिनट के अंदर बच्चों को ट्रेनिंग दी है, कोई बड़ा गेम नहीं है, और वो नंबर भी याद, हर चीज याद कर सकते हैं, कोई बड़ा टास्क नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, साइंस है, राइट, जादूगर वाला काम नहीं है। चलिए एक लास्ट और निकाल लीजिए आप, मैं आपको डेट देता हूं, 1 मई 1 मई एंड 2004। क्या होगा पापा से कैलकुलेट कीजिए एक बार, जोर से बोलिए माइक में, क्या होगा, सैटरडे आ रहा है सबका, गूगल बाबा क्या कहते हैं, सैटरडे इज द राइट आंसर। चलिए थैंक यू बेटा, कितनी देर में आपने सीखा, ये कितनी देर मेरे साथ बैठे थे आप, ऑलमोस्ट 5-7 मिनट आप मेरे साथ में बैठे होंगे, तो आपने सीखा, कर पा रहे हैं, कोई बड़ा गेम नहीं है। चलिए थैंक यू। तो दोस्तों अगेन मेरा जो मेन मकसद है ये चीजें करवाने का, एक सवाल था कि सर आप कर पा रहे हो, हमारे बच्चे कर पाएंगे, यस आपके यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं, जितने पेरेंट्स बैठे हैं, जैसे हमने यूटी के नाम याद किए, नदियों के नाम याद किए ना, सेम उतना ही आसान है, इन चीजों को करने का कोई बड़ा गेम नहीं है। बट प्रॉब्लम का है कि अभी याद करने का तरीका नहीं पता, मैंने जस्ट 5 मिनट के अंदर कुछ तरीके बताए, उन तरीकों को इन्होंने यूज किया और कुछ चीजें कर रहे हैं। हालांकि ये कैलेंडर वाली चीजें आपके बच्चों के अभी काम में नहीं आएगी, लेकिन चमत्कार को नमस्कार है, जब तक जादू नहीं दिखेगा, इंडिया में दोस्तों चमत्कार को नमस्कार, जब तक जादू नहीं दिखेगा लोग क्यों नहीं करेंगे। हालांकि दोस्तों मेरा हमेशा, ये कोई जादू नहीं है, आप मेरे को जादू भी आते हैं, दिमाग पढ़ना आता है ना, दिमाग पढ़ना, आप दिमाग में क्या सोच रहे हो मैं पढ़ सकता हूं, मैं करता हूं, लेकिन यहां नहीं करता हूं, सेमिनार में नहीं करता हूं, लोगों को देखा होगा ऑनलाइन करते हैं, जो वीडियो में लोगों के दिमाग पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके इस जगह उस हाथ पे कर देते हैं, कर देते हैं, वो मुझे करने भी आते हैं, लेकिन अगेन वो सारी चीजें दोस्तों है ट्रिक वाला पार्ट, उन हर चीज में होता है ट्रिक, और जो मैं आपके सामने ये प्रोग्राम लेके आया हूं ना, यह है टेक्निक, यह है साइंस, इसके थ्रू हर व्यक्ति सेम उतनी एक्यूरेसी से परफॉर्म कर सकता है, हर बच्चे का आता है रिजल्ट। मेरे पास हर तरह के कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सबसे आगे मैंने इसलिए रखा क्योंकि बैगलेस इंडिया अगर आप आते हो दोस्तों, हमारा एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर के ऊपर, अभी अपडेशन चल रहा है, आपको हमारा वेबसाइट है baglesindia.com, वहां पे जाओगे आपको एजुकेशन के हर तरह के प्रोडक्ट, आपको अबेकस सीखना अबेकस मिलेगा, वैदिक मैथ्स, मिड ब्रेन, हैंड राइटिंग, स्पोकन इंग्लिश, हर कोर्स मिलेंगे। लेकिन हमारा फ्रंट में जो सबसे अलग प्रोडक्ट दिखा रखा है वो है मेमोरी टेक्निक्स, मेमोरी साइंस का, क्योंकि आज हर पेरेंट्स को इसकी जरूरत है, हर बच्चा इसकी नीड है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस
पढ़ाई को लेकर जो बोझ है, जो प्रॉब्लम है, ये आज हर घर में है। हर बच्चा चाहता है कि उसको स्ट्रेस फ्री एजुकेशन मिले। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करे और पढ़ाई के अंदर जो भी चीजें याद करे एग्जाम के बाद भी याद रहे। तो दोस्तों उसके लिए ये मेमोरी साइंस का प्रोग्राम है, जिसको अगर आप एक बार अपने बच्चों को लाइफ में सिखा दे, आपका बच्चा भूलना भूल जाएगा। स्लोगन है हमारा, भूलना भूल जाएगा। अगर एक बार ये मेमोरी साइंस का प्रोग्राम आपका बच्चा अपनाएगा तो दोस्तों उसके लिए कोर्स हमने तैयार कर रखे। हमारा मिशन है फ्री एजुकेशन, हर बच्चों तक इस मेमोरी साइंस को सिखाना। अब देखिए, ये चीजें सिखाने को डॉक्टर के पास नहीं जाती। अगर मान लीजिए आपको अपने बच्चे की माइंड ट्रेनिंग करवानी है, दिमाग शार्प करना है, तो किसी डॉक्टर के पास जाओगे, सर मेरे बच्चे का दिमाग बहुत धीरे चलता है, दिमाग तेज कर दो, कोई दवाई दे दो। दवाई देने से इन चीजों से चीजें याद नहीं होती। या बच्चों को कहते हो बच्चों एक काम करो, या फिर वाइफ कहती है हस्बैंड से, आज एक काम करना, आधा किलो बादाम लेके आना, बहुत कमजोर है, इसको बादाम खिलाओ, बादाम खाने से दिमाग बढ़ेगा। बादाम खाने से दिमाग कभी नहीं बढ़ता। माइंड स्ट्रांग होगा मेमोरी ट्रेनिंग से। अगर आप अपनी माइंड ट्रेनिंग नहीं करोगे तब तक आपका दिमाग रिकवर नहीं होगा, राइट दोस्तों। उसके लिए जरूरत है इस मेमोरी साइंस के प्रोग्राम को आपके बच्चों तक सीखने की। आपका काम है ये कॉन्सेप्ट आपने बच्चों तक डिलीवर करने के लिए। और दोस्तों मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि देखिए पूरे भारतवर्ष में हमारे प्रोग्राम चलते हैं, हर स्टेट के अंदर आपको हमारे सेंटर मिल जाएंगे। अजमेर से मैं बिलोंग करता हूं, नाम बस आपको याद रखना है, नरेंद्र सिंह। मेमोरी किंग के नाम से बेसिकली मैं जाना चाहता हूं। इंस्टाग्राम चैनल है मेरा मेमोरी किंग नरेंद्र सिंह, वहां मुझे आप सर्च कर सकते हो, तो मेमोरी किंग नरेंद्र सिंह के नाम से इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाऊंगा। बैगलेस इंडिया करके, बैगलेस इंडिया ऑफिशियल आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों हमारा मकसद है हर बच्चों को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन देना, और सुपर स्किल एकेडमिक के साथ मिलकर, सुपर स्किल एकेडमी में दोस्तों मौका दिया है पहली बार आपके शहर पोंडा के अंदर इस स्ट्रेस फ्री एजुकेशन को हमें स्टार्ट करने का। सर मयूर सर जो हमारे पास आए थे, इस प्रोग्राम को उन्होंने देखा, स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा मिशन क्या, उन्होंने भी आपको बताया था। जो मिशन हमारा था दोस्तों, उसी मिशन को वो आपके स्टेट के अंदर लेके आए। गोवा में हमारे ऑलरेडी एक दो फ्रेंचाइजी है, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकल जो सेमिनार हुआ है, जो डिलीवरी हमने करी, वो पहली बार हुई। पहली बार ये सेमिनार हम लोगों ने गोवा में किया, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, क्योंकि पूरे इंडिया के बच्चों को नॉलेज दी जाती है, लोग आते हैं सीखते भी है, और उनके बच्चों की चीजें आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल में आपको कुछ बच्चों को बताऊंगा जिनको आपने ऑनलाइन देखा होगा, बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चों को, छोटी उम्र के अंदर उन बच्चों ने बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए। किसी बच्चों को पूरी बुक याद है पेज नंबर के साथ में, किसी बच्चों को पूरी कोई सी भी कंट्री का फ्लैग दिखा दो, वो 1 सेकंड में बता देगा इस कंट्री का फ्लैग है। किसी बच्चों को हर कंट्री का कैपिटल पता है, किसी बच्चे को तो हर कंट्री का एरिया पता है। हमें तो इंडिया का एरिया नहीं पता कि इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, उस बच्चों को हर कंट्री का एरिया पता है। तो दोस्तों उन पेरेंट्स ने साइंस को सीखा था किताबों के लिए, लेकिन किताबों में सीखने के साथ साथ जब इन बच्चों को एक नई चीज मिली तो उन्होंने देश विदेश के अंदर अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी नाम ऊपर किया है। उनके कुछ फोटोग्राफ है जो मैं एंड में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप भी चाहते हो दोस्तों अपने बच्चों को इस साइंस के थ्रू ट्रेन करवाना, क्योंकि लाइफ में एक बार ये मेमोरी साइंस आपके बच्चों को सीखना जरूरी है, तो उसके लिए हम लेके आए हैं आपके शहर के अंदर सुपर स्किल एकेडमी के माध्यम से हमारा एक ऑफलाइन मेमोरी सेंटर। हमारी वेबसाइट भी है, बैगलेस इंडिया हमारी एप्लीकेशन है, अभी 10 डेज अपडेशन पे चल रहा है, लेकिन वेबसाइट पे आपको सारी चीजें डेमो वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये पहला हमारा ऑफलाइन सेंटर गोवा के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। दिसंबर से हमारा सेंटर स्टार्ट होने वाला है, जहां पे एक बार आपका बच्चा अगर इस स्किल को सीख लेगा, क्योंकि ये स्किल कहीं नहीं मिलेगी आपको, ना कोई स्कूल, ना कोचिंग सेंटर, ना डॉक्टर के पास, ये स्किल आपको मिलेगी मेमोरी साइंस के ऑफलाइन सेंटर के अंदर। और उसके लिए कोई लाखों रुपए खर्च नहीं करना, क्योंकि आज आप सब लोग अपनी बच्चों की एजुकेशन को लेके कंसर्न हैं। उसके लिए पहले तो अच्छा स्कूल ढूंढते हैं कि अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा, वहां पे शिक्षा तो मिलती है, फैसिलिटी भी मिलती है, लेकिन एक चीज की कमी है दोस्तों, और वो कमी मैं आपको बता चुका हूं। ये कमी आप लोगों ने भी महसूस करी थी, आज भी बच्चों को ये कमी महसूस हो रही है। तो ये कमी अगर आप भी चाहते, जो प्रॉब्लम आपने फेस करी आपका बच्चा ना करे, तो आप अपने बच्चों को लाइफ में एक बार ये मेमोरी साइंस के मेमोरी मेथड सिखा सकते हैं। उसके लिए सुपर स्किल एकेडमी का आपके पोंडा शहर के अंदर सेंटर ओपन हो चुका है, जिसके अंदर 6 महीने का कोर्स, ज्यादा नहीं, केवल 6 मंथ का कोर्स, 6 मंथ का मेमोरी मास्टरी का कोर्स हमारा है, जिसके अंदर आपका बच्चा 6 महीने इस सेंटर के अंदर आएगा और ये मेमोरी की क्लासेस लेने वाला है। अब 6 महीने में सर हमारा बच्चा दिन भर पहले स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, कैसे आएगा? रोज नहीं भेजना, सप्ताह में केवल एक दिन, संडे के दिन बच्चा फ्री रहता है,
उस दिन बच्चा खेल कूद करता है, क्यों ना खेल कूद के साथ साथ कुछ और एक्टिविटी हम बच्चों को सिखाएं, कुछ नई चीजें बच्चों को सिखाएं जिसकी मेमोरी बूस्ट हो। तो दोस्तों वीकली क्लास, केवल संडे टू संडे ये क्लासेस हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहेगी जिसमें बच्चों का एडमिशन हम लोग लेने वाले हैं। पहला मेमोरी बेस्ड सेंटर आपके यहाँ पे होने वाले। पहले दोस्तों हम बच्चे भरेंगे केवल 25, पहले 25 बच्चे हम फिल करेंगे। 25 बच्चों का बैच होने के बाद फिर हम दूसरे बैच को लेंगे। तो लिमिटेड स्टूडेंट की सीट से, क्योंकि बच्चों की प्रैक्टिकल, जैसे अभी मैं आपके सामने सारे लोग बैठे सब इक्वल समझ रहे हैं, लेकिन 25 बच्चे होंगे तो रिजल्ट देखिए आप और ज्यादा आएगा, और ज्यादा लेवल के ऊपर बच्चा स्कोर कर सकता है। साथ ही साथ अगर आप में से कुछ बच्चे, आपके बच्चे कुछ और अचीव करना चाहते हैं, कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हैं, तो दोस्तों कुछ रिकॉर्ड है इंडिया लेवल के ऊपर, जैसे इंडिया ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, उनके लिए भी आपके बच्चों को हम नॉमिनेशन करवाने वाले। और उसके लिए एक नॉमिनेशन फीस भी होती है, लगभग 10,000 तो नॉमिनेशन फीस है, फिर सर्टिफिकेट का पैसा अलग से लगता है। बट यहां पे इस ऑफलाइन सेंटर के अंदर हम आपके बच्चों को उस लेवल के ऊपर भी ट्रेन करेंगे कि आपका बच्चा इस रिकॉर्ड के लिए भी क्वालिफाई कर सकते। इसके लिए कोई 10,000 फीस पे नहीं करनी है। आपकी जो भी ऑफलाइन सेंटर की फीस रहेगी उसी के अंदर ये आपके बच्चे की फीस रहेगी। केवल सर्टिफिकेट का एक नॉमिनल जो अमाउंट लगता है कुरियर वगैरह का, वो ही आपको चार्ज करना होगा। तो देखिए लेवल से इस पहुंच सकता है, उसके लिए ऑफलाइन सेंटर है, संडे टू संडे क्लास मिलेगी, और साथ ही साथ आपके बच्चों को मिलेगा मेमोरी चैंपियन का सर्टिफिकेट। पूरा जब कोर्स हो जाएगा 6 मंथ का, तो बच्चे का हम टेस्ट भी लेंगे, बच्चों को मेडल, ट्रॉफी, वो सारी चीज, जो भी टॉप स्टूडेंट रहेंगे उनको हम ट्रॉफी वगैरह भी देंगे। साथ ही साथ उनको ये मेमोरी चैंपियन का सर्टिफिकेट जो आगे जाके उनके काफी ज्यादा काम आने वाला। तो दोस्तों ये ऑफलाइन सेंटर है, पहला सेंटर आपके शहर के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे सर फीस कितनी होगी? दोस्तों वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई लाखों रुपए डिमांड नहीं करूंगा कि सर आपको 1 लाख देना है, 50,000 देना है, 20,000 देना है, कोई अमाउंट नहीं है। हालांकि बड़ी बड़ी जो सिटीज है, जैसे मुंबई में हमारे सेंटर चल रहे हैं, वहां पे फीस है 25,000 रुपए 6 महीने के कोर्स की, क्योंकि यूनिक कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे शहर कोल्हापुर में सेंटर चल रहे हैं, आप इधर आ जाए जलगांव महाराष्ट्र में, राइट, यूपी में आ जाए, राजस्थान, गुजरात, अहमदाबाद, वहां पे अलग अलग फीस है। किसी शहर में फीस है 15,000, कहीं पे है फीस 20,000, तो अलग अलग तरह की फीस होती है। कि दोस्तों हमें उसमें चीजें सिखानी पड़ती हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है, पूरा R&D करते हैं। आपकी बुक्स की, बच्चों की बुक्स, उन चीजों के ऊपर हम काम करते हैं, तो काफी समय लगता है उस चीजों के ऊपर ट्रेन करने का। प्लस ये स्किल कोई नहीं सिखा रहा, क्योंकि आज अपने बच्चे की स्कूल की फीस है 2,000, 1500 या 2,500 बच्चे की फीस होती है पर मंथ। 5,000, 10,000 फीस भी आप लोग पे करते हैं। तो यहाँ पे कोई 20,000 नहीं, 25,000 नहीं, फीस हमने गोवा के लिए जो डिसाइड करी थी दोस्तों, वो फीस थी हमारी 15,000, 15,000 के आसपास हमने फीस रखी कि आपके बच्चों को पूरा हम कोर्स देंगे, ये रिकॉर्ड के लिए भी नॉमिनेशन करेंगे। 15,000 रुपए के आसपास हम इसका फीस चार्ज करेंगे। बस सर ने रिक्वेस्ट करी कि नहीं सर, थोड़ा हम इसको और तोड़ते हैं, थोड़ा एक डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर हम बच्चों तक ये प्रोग्राम को लेके जाते हैं, ताकि एक ऐसा अमाउंट, ताकि पेरेंट्स के ऊपर भी भार ना पड़े और हर बच्चा इस प्रोग्राम के थ्रू जुड़ पाए। तो दोस्तों उसके लिए जस्ट मयूर के कहने के ऊपर हमने इस प्रोग्राम को गोवा के अंदर, क्योंकि पहला मेमोरी बेस्ड सेंटर हमने ओपन किया है, पूरे भारतवर्ष के बच्चे इसके थ्रू पढ़ रहे हैं, तो यहां पे हमने इसकी फीस रखी है जस्ट 6,000 रुपीज फॉर 6 मंथ। कैलकुलेशन करें तो 1,000 रुपए एक महीने के। अब 1,000 आप हर महीने अपने बच्चों को बाहर रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेके जाते होंगे, अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर, वहां पे आपका बिल आता होगा 1,000, 2,000, 1,500, रात को खाओगे सुबह खत्म हो जाएगा। लेकिन दिमाग की ट्रेनिंग के लिए 1,000 रुपए खर्च करोगे ना, जिंदगी भर आपके बच्चे के काम आने वाला है। ये नया साल आने वाला, नए साल का कुछ स्पेशल गिफ्ट आप अपने बच्चों को क्यों नहीं दे रहे? तो दोस्तों ये फीस हमने रखी है केवल पहले 25 स्टूडेंट के लिए। 2 सेमिनार ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, जिसमें कुछ बच्चों का एडमिशन हो चुके हैं। तो जो पहले बच्चे आएंगे उनके लिए फीस रहेगी 6,000 रुपीज, और उसके बाद ये भी आपको एक साथ नहीं देना, इसके लिए आप जो टीम है उनसे कंसल्ट करेंगे। इसको आप 2 पार्ट में भी दे सकते हैं, 3 पार्ट में भी दे सकते हैं। पार्ट पेमेंट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। मंथली EMI बनाते तो मंथली भी बना सकते, मंथली में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर 2 पार्ट में करते हो, 3 पार्ट में करते हो, तो ये फीस आपके लिए रहेगी 6,000। लेकिन 25 बच्चों के बाद में जो बच्चे एनरोल करेंगे दोस्तों, उनके लिए, क्योंकि पहले 25 बच्चों के लिए सर की रिक्वेस्ट पे हमने इन 25 बच्चों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट रखा है, लेकिन उसके बाद जो बच्चे एनरोल होंगे उनके लिए फीस 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए फीस रहेगा। उसका आपका पार्ट पेमेंट या फिर मंथली आप करना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि बच्चा अगर भूलता है, ये भूलने के लिए
1000 रुपये एक महीने का अगर आप काउंट करते हैं, आई थिंक कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। तो 6000 रुपीज आप अपने बच्चे के लिए एनरोल कर सकते हैं। दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है आपके शहर के अंदर, जहां पे हमारे सर्टिफाइड ट्रेनर है मयूर सर, जो अजमेर से ट्रेनिंग लेके गए, उनकी टीम भी अजमेर से ट्रेनिंग लेके गई है, और यहां पे इन सारे साइंस को आपके शहर में सिखाने वाले हैं। हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम भी होते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर मैं बच्चों को गाइड भी करता हूं, तो रेगुलर बेसिस के ऊपर हम बच्चों को ट्रेन भी करने वाले हैं। तो दोस्तों मयूर सर है, साथ ही साथ ये स्टार स्टूडेंट जिनके बारे में आपको जिक्र कर रहा था, जिन्होंने छोटी उम्र के अंदर बड़े बड़े कारनामे करके बताए, अपने साथ साथ अपने बच्चों के साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी उन बच्चों ने नाम ऊपर करके दिया है। तो दोस्तों अब आप लोगों के पास मौका है नेक्स्ट मेमोरी किंग बनाने का। एक मेमोरी किंग आपके सामने बैठा है, खड़ा है, और दूसरे मेमोरी किंग आपके पास में आपके घर के बच्चे हैं, उनको जूनियर मेमोरी किंग बनाना है। मेमोरी किंग बनाना है आप लोगों के हाथ में, क्योंकि याद करना काफी जरूरी है बच्चों की बुक्स के लिए। अगर अभी डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर कभी आप नहीं ले पाओगे। जो प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस करी वो प्रॉब्लम आपके बच्चे फेस नहीं करे। तो दोस्तों उसके लिए ये मेमोरी साइंस के प्रोग्राम जो कि सुपर स्किल एकेडमिक के माध्यम से आपके शहर के अंदर हम लोग अवेलेबल कराने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा दोस्तों उस प्रोग्राम का पार्ट आप बने। साथ ही साथ मैं चाहूंगा एक बार आप क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, मयूर सर के लिए, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया इस प्रोग्राम को यहां पे कंडक्ट करवाने का। कहीं ना कहीं उन्होंने इस प्रोग्राम को समझा, प्रॉब्लम को समझा। जब पहली बार ये अजमेर आए तो उन्होंने कुछ काफी सारी चीजें बताई कि सर एजुकेशन के मामले में गोवा काफी पीछे, शायद यूपीएससी का एक ही सर आई थिंक एक स्टूडेंट, राइट, एक स्टूडेंट यहां से बाहर निकल गया, वो भी काफी सालों पहले 1983 के अंदर गया था। उसके बाद कोई कंपटीशन नहीं है दोस्तों। उसका रीजन है बाहर कंपटीशन, अदर जितने भी स्टेट है ना वह कंपटीशन है, होड़ एक दूसरे को पीछे छोड़ने की, वो मार्कशीट का जो प्रेशर है ना वह और ज्यादा है। इस वजह से ये सारी चीजें वहां पे सालों से चली आ रही है। बच्चे पास होते हैं, मेरे कुछ फोटोग्राफर सेमेन जहां पे नीट के जो बच्चे होते हैं, यूपीएससी के बच्चे होते हैं, वहां पे भी मेरे प्रोग्राम जाते हैं। वहां के टीचर्स को भी मैंने ट्रेनिंग दे रखी है। लोग आते हैं मेरे हर महीने मेरे 2-3 बैच होते हैं जिसमें पूरे भारतवर्ष के स्कूल प्रिंसिपल टीचर्स वो सभी लोग आते हैं प्रोग्राम के अंदर, मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो दोस्तों ये हर बच्चे की नीड है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये कॉन्सेप्ट आप अपने बच्चे के लिए कब एनरोल कर रहे हैं। ये जो ऑफर है दोस्तों 6000 का, ये वैलिड है केवल और केवल पहले 25 बच्चों के लिए। उसके लिए रजिस्ट्रेशन पीछे हो रहे हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और एक मिनिमम कुछ भी एक टोकन अमाउंट से लगभग 500 रुपीज 200 रुपीज से आप अपना टोकन कर लीजिए। आप आपका नाम, मोबाइल नंबर, वो सारी चीजें मेंशन कर लीजिए। तो पहले 25 बच्चों के लिए आज ये ऑफर वैलिड है, और उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा 10,000 रुपीज फॉर 6 मंथ। तो लिमिटेड टाइम ऑफर है, ट्राई कीजिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जोड़ के और बच्चों को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन के। अब मैं माइक एक बार मयूर सर को देना चाहूंगा, क्योंकि आगे के शब्द सर कहां से सेंटर है, कहां बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इंक्वायरी के लिए कहां कांटेक्ट कर सकते हैं वो बताएंगे। साथ ही साथ कुछ लोग जो मुझसे 1-to-1 मिलने के लिए आ रखे हैं, जो हमारी अजमेर की टीम ने जिनको इनवाइट किया बिजनेस मीट के लिए, वो लोग यही बने रहेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद में हम 1-to-1 बैठेंगे, और जो बिजनेस की बातचीत थी, इस कॉन्सेप्ट को आप अपने एरिया में कैसे रन कर सकते हैं, तो जो बिजनेस पार्ट के लिए यहाँ पे आए थे, जिनको अजमेर से हमारी टीम ने इन्वाइट किया था, वो यही बैठे रहेंगे। एक 10 मिनट का ब्रेक लेके हम 1-to-1 मिलेंगे, और उसके बाद में और भी हम लोग आपसे बातचीत करें, राइट। वो बिजनेस के बारे में जिनको अजमेर से इनवाइट किया था, मैं जस्ट उनकी बातचीत कर रहा हूं, या सर के रेफरेंस के थ्रू जो आए थे बिजनेस के रिगार्डिंग, वो यही बैठे हैं, राइट। चलिए तो एक बार दोस्तों मैं चाहूंगा मेरी तरफ से मेरे शब्दों को यहां पे विराम देता हूं, और इस कॉन्सेप्ट को मेरा मकसद था आप लोगों तक पहुंचाना। वो जो 4 टायर थे ना, वो 4 टायर में एक टायर पंचर है। अभी भी पंचर टायर देते रहोगे, गाड़ी खड़ी रहेगी, हवा मत भराओ। ऐसा टायर दो जो बाकी 3 टायर के समान हो, आपके बच्चे की गाड़ी भी एक ना एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंचेगी, राइट। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं चाहूंगा आप जोर से एक बार सर का भी सम्मान करें। सर प्लीज, थैंक यू एवरीवन। सर थैंक यू वेरी मच, इतना एंथुजियास्टिकली आपने प्रेजेंट किया और हमें काफ़ी सारा सीखने को मिला, थँक यू वेरी मच। ओके, तर आता हांव तुमकां सांगता की आमचें हें सेंटर फोंड्या ऑपोजीट टू आल्मेदा स्कूल जी बिल्डींग आसा, हेरिटेज प्रिंसेस हेरिटेज, थंय आमचें सेंटर आसा नंबर 226 सेकंड फ्लोराचेर। आमी लिमिटेड 25 भुरग्यां बरोबर हे स्टार्ट करतले। आनी सी आमचो ऑब्जेक्टीव आसा इज व्हेरी क्लियर, वी वॉन्ट टू क्रिएट एन इम्पॅक्ट। ताका लागून आमी ठरयलें एक्चुअली ऑनलायनूय ताजो मॉडेल आसा आनी ऑफलायन मॉडेल आसा। ऑफलायन मॉडेल म्हणल्यार सेंटर बेस्ड मॉडेल, तातूंतल्यान भुरगीं येतलीं एवरी संडे एक नवी टॅक्नीक शिकतलीं, ती इमिजिएटली इम्प्लिमेंट करतलीं आनी दे वील गेट टू सी द रिजल्ट्स। द बेस्ट पार्ट हियर इज
द बेस्ट पार्ट इज इन्स्टंटली तूं एक फावटी टॅक्नीक शिकलो तूं इम्प्लिमेंट केलें तुका रिजल्ट पळोवपाक मेळटा. अशें न्ही की तूं 6 म्हयने काडले मागीर तुका रिजल्ट मेळटा. नो, फ्रॉम द व्हेरी फर्स्ट डे एवरी संडे दे वील बी लर्निंग समथींग न्यू वीच दे वील बी इम्प्लिमेंटींग. दे वील गेट टू सी द रिजल्ट इन दॅट व्हेरी वीक इट सेल्फ. सिंपल एज दॅट. ताका लागून आमी ठरयलें ऑफलायन सेंटर पयलीं स्टार्ट करपाचें, एज वेल एज आमचे कडेन ऑनलायन आसा. ऑनलायनाचे डिटेल्स आमी लिफलेटाचेरूय दिल्ले आसा, ताजेरूय तुमकां मेळटली. ओके, पूण आमी ते कन्फ्यूज करपाक सोदना. वी वॉन्ट टू ब्रिंग रिजल्ट्स आउट. द होल ऑब्जेक्टीव इज दीस. इम्पॅक्ट क्रिएट करपाक जाय, आउटकम बेगींतल्या बेगीन जाय, भुरग्यांनी तशें परफॉर्म करपाक जाय. ताका लागून आमचें सेंटर आसा राजदीप हातूर हेरिटेज प्रिन्सेस बिल्डिंगेन 2nd फ्लोर. ओके, ऑफिस नंबर 229. ओके, सो हो आमचो. आनी ह्या म्हयन्याक आमी आमची बॅच स्टार्ट करता, फर्स्ट बॅच. आतां काल 2 आमी स्कुलान प्रेजेंटेशन दिल्लें. वी गॉट एक्स्ट्रीमली गूड रिस्पॉन्स. इनफॅक्ट ती स्कूल आमकां तांच्या स्कुलान सेंटर स्टार्ट कर म्हणून तांचे कडल्यान रिक्वेस्ट आयिल्लो आसा. बट वी आर गोईंग विथ अवर ओन सेंटर वीच इज इन पोंडा इट सेल्फ. ओके, प्लस आमी आतां ऑल ओवर गोवाय वी वॉन्ट टू स्प्रेड आवर सेल्स. आमची वेगळी सेंटरां आमी स्टार्ट करपाक सोदतात ऑल ओवर गोवा. बट एज ऑफ नाव टू बिगीन विथ Ponda is the place that we are starting ourselves. Okay, so ह्या भशेन आसा. आनी there are many people who have shown interest to become teachers, trainers and all that. memory science आमचो ताज्या खातीरूय मॉडेल आसा, wherein we are looking forward to spread our wings across Goa, having different centers in different places in Goa. For that also you can come to us, we can discuss about that and go forward with that. But as of now, this is the thing that we are starting, that is offline center from December, okay, in Ponda. Yes. So thank you very much. So तुमकां हे जे लिफलेट आसा पळय ताजेर ऑनलायनाचे डिटेल्स आसा. ओके, बट वी आर स्टार्टिंग विथ ऑफलायन सेंटर. ऑनलायन मॉडेल इज ऑल्सो देर, वेर इन वी हॅव गिवन अ डिस्काउंटेड प्रायस ऑल्सो. ते तातूंत मेन्शन केल्लें आसा. बट इट इज बेटर टू सी द इफेक्टिवनेस इंस्टंटली, कित्याक तांकां मॉनिटर केले वतले आमच्या टिचरी कडल्यान थंय डिरेक्टली, आनी दे वील गेट टू द इंस्टंट आउटकम मेळटलो. ह्या लागून खुबशे पेरंट्स आमकां, आमी जेन्ना स्कुलान गेले न्ही, आमकां फीडबॅक कितें मेळ्ळो की भुरगे बाबा मोबायल घेतलो की मागीर ते दुसरे सायटीन गेले, लक्ष उरचें ना. हें आमकां तांचेल्यान फीडबॅक मेळ्ळो. म्हणटकूच वी आर फोकसींग मोर ऑन द ऑफलायन मॉडेल, वेर आमी तांकां ट्रेन करतले हांगा आमच्या सेंटरांतल्यान. ओके, ओके, येस. सो विथ this we have come to the close of the session. Refreshment will be served at the end of the counter थंय आसतलो. आनी कितें inquiries असले I will be there. You can come and meet me directly. आनी थोडे some of amongst you all have come to inquire about the centers to be started in different places in Ponda, in Goa. So तांच्यांनी आमकां मेळपाचें. We can discuss about that as well. थोड्यांक e-consultant जावपाक जाय, थोड्यांक trainers जावपाक जाय. We will welcome that. Ultimately, our objective is ही जी नॉलेज आसा न्युमॉनिक सायन्स ती प्रत्येक भुरग्या मेरेन पावोवपाचो, मॅक्झिमम ताजो आउटकम घेवपाचो आनी रिजल्ट्स घेवपाचे. सो दॅट इज द होल ऑब्जेक्टिव. येस, थँक यू. चलिए, तो दोस्तों इस प्रोग्राम को बाकी हम यहीं पे एंड करेंगे. एक लास्ट फॉर द लिस्ट, ये जो नंबर थे मुझे अभी भी याद है, इसलिए निकाल के रखे हैं. इनको एक बार उल्टा भी सुनाता ताकि थोड़ा क्यूरियोसिटी और आपके हाथ में आए, राइट. और ये नंबर भी आपके बच्चे याद कर, जैसे कैलेंडर वाला पार्ट किया था ना, उसी तरह आपके बच्चे इन नंबर को भी याद कर सकते. कोई बड़ा गेम नहीं है ये. इनको मैं उल्टा सुनाता हूँ इस बार, राइट. सीधे आपको सुना दिए, उल्टे सुनाता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, वापस सेम काम करने, बीच में नहीं टोकना. मेरा स्कोर आपको बताना है, बीच में स्किप बोलूंगा, कहाँ स्किप बोलूंगा पता होना चाहिए, राइट. चलिए नीचे से ऊपर, हाँ नीचे से ऊपर की तरफ आता है, राइट. चलिए नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं. तो यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए दोस्तों, रिवर्स के अंदर मैं आपको सुनाता हूँ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये जो नंबर है वो नंबर है. ओके, चलिए यहां पे जो नंबर है वो नंबर है दोस्तों, सबसे लास्ट नंबर लेता हूं मैं. ओके, 771453, राइट. उसके पहले नंबर है हमारे पास में 54, देन नंबर इज 66, ओके, 44, देन नंबर इज 3 and 2, देन नंबर इज 5, 6, ओके, देन नंबर इज 5525, नंबर इज 20 and 52, 92 के जस्ट पहले अगर नंबर आप आते हो तो वहां पे 8941, देन नंबर इज 97 and 95, ओके, 12, ओके, नंबर इज ओके 3113. चलिए इनको उल्टा भी सुना चुका हूं मैं, और ये आज नहीं कल भी मिल लीजिएगा. कल भी मैं उनको उल्टा सीधा हर तरीके से सुना सकता हूं, और इसमें कोई मेरा टेस्ट लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये है एक मेमोरी ट्रेनिंग प्रोग्राम. ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है. जैसे आपके बच्चे कैलेंडर कर पा रहे हैं, आपके बच्चे
की नेम याद कर पा रहे हैं उसी तरह नंबर भी याद कर सकते हैं। तो ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए चाहूंगा, पीछे रजिस्ट्रेशन डेस्क है, आप लोग अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड है और कोई इंक्वायरी है, मैं आपके सामने हूं, आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। अभी मयूर सर आपके साथ में रहेंगे, आप उनसे कॉन्सेप्ट बातचीत कर सकते हैं। सेंटर कब क्या क्लासेस लगने वाली है वो भी आपको करेंगे गाइड। और मैं चाहूंगा इस प्रोग्राम को आप अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। इस संडे के दिन आप लोग यहाँ पे अजमेर है और मैं चाहूंगा एक बार जोर से, अगर हाथ खाली है तो प्लीज क्लैपिंग करेंगे आप सभी लोग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। इस संडे को लर्निंग डे बनाने के लिए, नई चीज सीखने के लिए, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन। चलिए, सेमिनार को हम बाकी एंड करते हैं। थैंक यू।